ये क्वेश्चन डिट्टो आपको मैं बताऊं, ये प्योर पीवाईक्यू है। सेम सवाल जेई एडवांस 2012 पेपर 2, क्योंकि इन्होंने 443 मेंशन किया है 170 डिग्री सेल्सियस, वो देखकर मैं समझ पाया कि ये चाहते क्या हैं। सेम सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन और आप जेई एडवांस 2019 के अंदर आप इसी क्वेश्चन के ऊपर ईथर बनवाते हो। ऑप्शन भी सेम, ऑप्शन भी सेम है भाई, ऑप्शन भी सेम है। ये क्वेश्चन डिट्टो आपको मैं बताऊं, ये प्योर पीवाईक्यू है सर। पेपर वन में वो, हाँ पेपर वन वाले में कुछ क्वेश्चन, मतलब आप समझिए पेपर वन में एक जो सवाल आया था ना, वो रिंग वाला बड़ा सारा बेंजीन वाला, उस क्वेश्चन में कई सारे बच्चों ने आर को देखना भूल गए। उन्होंने NaH से सीधा SN2 करा दिया, हाइड्राइड का अटैक SN2 करा दिया। कोई बात नहीं, हो जाता है ये देखिए, ये सवाल दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए सेम सवाल जेई एडवांस 2012 पेपर 2, सेम क्वेश्चन 39 नंबर। देखो यही वाला, बस यहां इन्होंने CH2PH कर दिया, LaHCrO3, देखो यही पूछा इन्होंने, LaHCrO3, ये देखो LaHCrO3, बिल्कुल सेम, मतलब पीवाईक्यू से बिल्कुल इंस्पायर्ड सवाल पूछ लिया। छी 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 छी, ए मेंस वालों थोड़ी तो इज्जत रख लेते। यहां पर P क्या बनेगा दोस्त, ये CH2OH, ये CH2OH PH, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है। P आपका बन गया ये इनएक्टिव, और CrO3 ऑक्सीडेशन। इनको पीएच नहीं डालना था, पता है, बताऊंगा अभी लफड़ा क्या है। इसके 4 आंसर आएंगे, गंदगी मचा दी है। हाँ इसके 4 आंसर आ सकते हैं, 4 आंसर आ सकते हैं ऐसे। एस सोडा लाइन गायब कर दो, कहो तो बना दे, हाँ बना दो, लो ये CH2PH यार बन गया। अब P वाले पे अगर बात करें, इसका डिहाइड्रेशन करवा रहे हो, तो यहां की पॉसिबिलिटीज मैं आपको गिनाना चालू करता हूं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी, जो सवाल देखा मैंने और देखते ही दिमाग में आया कि ये क्या चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने 443 मेंशन किया है 170 डिग्री सेल्सियस, वो देखकर मैं समझ पाया कि ये चाहते क्या हैं। मुझे नहीं पता कि भैया ये चाहते क्या हैं, बट इतना मेरे को समझ में आ रहा था कि इन लोगों की मंशा क्या है। ये चाहते थे कि आप सिंपल डिहाइड्रेशन कराइए, E2 रिएक्शन होगी, बेंजीन कार्बन, ये यहां पर डिहाइड्रेशन होगा, ये बनेगा, और फिर डिहाइड्रेशन होके, मतलब H+ देखिए, याद करो मॉड्यूल, कार्बोकैटायन का मॉड्यूल, उसमें एक सवाल था, इसमें कितने रीअरेंजमेंट्स होंगे, आंसर था 0। क्यों, पहले E2 हुआ, अब फिर से H+ देके प्लस बनाया, रीअरेंज कराया अल्कीन। सो एक आंसर आपका एज ए एस ये पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, ये पॉसिबल आंसर, दिस इज द पॉसिबल। देखो मैं आपको क्लियर कह रहा हूं, मेरे लिए ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। एस वाले पार्ट पे ठीक है, एग्जाम में तो मैं कर जाऊंगा, पर बच्चों के लिए आप ऐसे नहीं खेल सकते। ये एस हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या हो सकता है कि भैया मेरा तो सोचना है कि आपने प्लस बनाया और आपने 2019 में सेम क्वेश्चन दिया, सेम रिएजेंट कॉन्केस्टोसोफोर, आप वहां ईथर बनवाते हो साइक्लिक, सेम सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, और आप जेई एडवांस 2019 के अंदर आप इसी क्वेश्चन के ऊपर ईथर बनवाते हो। कॉन्केस्टोसोफोर देखिए सेम, कैसे सर, ये प्लस बना, इस O का अटैक, तो 1 2 3 4 5 6 की रिंग बन रही है। लो, अगर मैं बेंजीन को अगर छोड़ भी दूं कि आप क्या चाहते हैं, तो भी मुझे समझ में आ रहा है कि आपने ये बनवा दिया। ये क्यों पॉसिबल नहीं है? हाँ, इसकी एक पॉसिबिलिटी काटने की ये हो सकती है कि दादा आप एस जो है इसमें 443 दिया है तो वापस रिंग खुल जाएगी। अगर ये पॉसिबिलिटी है तो आपने 2019 में ऐसा क्यों दिया? क्योंकि आपने यहां कुछ मेंशन नहीं किया, आपने यहां कुछ मेंशन नहीं किया, आप डायरेक्ट सवाल पूछे जा रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। और तीसरी पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी नंबर 3, बेंजीन के बारे में कहानी रच दी जाए। ये ध्यान से देखना बेटा, ये था आपका पानी बना अटैक, एक शायद मैं कार्बन कम कर दिया मैंने, हाँ 2 कार्बन है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। OH OH2+, यहां से इंटरनल फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, 1 2 3 4 5 6 की। मैं कह रहा हूं ये पॉसिबिलिटीज की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं जब भी देखता हूं जो आते हैं भाई साहब डायरेक्ट अल्कीन एल्कीन बनाई खत्म। नहीं यार, ऐसा थोड़ी एडवांस एग्जाम दे रहे हैं, कोई गली छाप एग्जाम थोड़ी है कि भाई मन किया और ये चार टीके कर दिया। नहीं भाई, बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। एडवांस की एक बहुत खास बात रही है।
उसके दूसरे कार्बन पे यहां पर CH2CH2OH ये बना। ये आपका एक ऐसा हो सकता है। और एक चौथी पॉसिबिलिटी कि ये होने के बाद फिर से इस H+ का बेंजीन पर अटैक, उसकी मैं बिल्कुल लीस्ट प्रोबेबिलिटी मानता हूं कि ये पानी बना और यहां से अटैक। 1 2 3 4 5 6 इसकी लीस्ट पॉसिबिलिटी मानता हूं मैं, लीस्ट पॉसिबल। लेकिन क्यों पॉसिबल नहीं है ये नहीं पता मुझे, क्योंकि 443 से अच्छा ये बनने के बाद सॉरी डिहाइड्रेशन तो हो सकता है। ये बनने के बाद रोकूंगा क्यों फिर, सॉरी उसके लिए ये एस क्यों होगा ये। आप समझिए बात को, क्या है ना, मैं किसी भी सवाल को इतना कैजुअल नहीं ले सकता। पहले अल्कीन बनी, H+ लेके केटाइन बना वापस, रीअरेंजमेंट और अल्कीन ये। तो मुझे लगता है इन चारों के अंदर अगर हम बात करें 1 2 3 4, मुझे पर्सनली ये लगता है कि जेई एडवांस ने या तो ये माना होगा या ये माना होगा, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा पॉसिबल आंसर है, पर इन्होंने नहीं माना होगा क्योंकि ये लोग सारे लोग हैं। इसमें शायद मैं एक कार्बन भूल गया। ये अब पता नहीं, देखो अब सॉल्व करते हैं। P इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना, बिल्कुल सेम है, इनएक्टिव है। और आप देखिए जेई एडवांस ने भी यही पूछा, ये ऑप्टिकल यू के लिए, यू ऑप्टिकली, ऑप्शन भी सेम, ऑप्शन भी सेम है भाई, ऑप्शन भी सेम है। ये V गिव्स, ये V CrO3 के बाद NaCO3 वापस वही पूछ लिया, NaCO3 लो सेम ऑप्शन। Q गिव्स दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, बिल्कुल 100% छोटू बाहर निकलेगी, CO2 गैस बाहर निकलेगी 100%। S इस बात है, R इज एन अल्काइन, R अल्काइन नहीं है, R हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन है, उसके अंदर बेंजीन है, ये लिया। S गिव्स बेयर्स टेस्ट लो, अगर ये मानूंगा तो बेयर अल्कीन है देगा, ये मानूंगा नहीं देगा, ये मानूंगा देगा, ये मानूंगा नहीं देगा। अब बताओ क्या करें बेयर्स में, तो दो ऑप्शन से आ रहा है, दो से नहीं आ रहा, पर मेरे को लगता है बेस्ट पॉसिबल आंसर शुड बी बॉम्बे कलकत्ता, बिकॉज जेई एडवांस यही देगा। बट जिन बच्चों ने केवल कलकत्ता किया है वो भी सही है, मेरे हिसाब से मोर करेक्ट ये होगा, क्योंकि जेई मेरे हिसाब से अगर ये वाला किया होगा वो लोग ये मान रहे होंगे, बट अगर ये वाला भी किया होगा तब भी आ रहा है। ठीक है ना, दो आंसर, सिंपल सी बात है, मोर करेक्ट मेरे हिसाब से बॉम्बे एंड कलकत्ता होगा।